हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। पहले प्रश्न को समझें, जब प्रश्न समझेंगे तभी आप उत्तर लिख पाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि हर तत्व का अपना एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो क्या वो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने बनाई है, उस आधुनिक आवर्त सारणी में क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व की सही स्थिति को दिखा रहा है? क्या हर तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आवर्त सारणी में उसकी स्थिति से कोई संबंध है? तो चलिए देख लेते हैं, पता चल जाएगा। हमारे सामने आ गई मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में गौर से देखिए। इस आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर खाने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऊर्ध्वाधर खाने, इन ऊर्ध्वाधर खानों को हम समूह या वर्ग कहते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी है? ये देखिए, समूह, वर्ग या ग्रुप, इनकी कुल संख्या है 18। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खानों को हम समूह कहते हैं, इनकी संख्या 18 है। जबकि जो क्षैतिज पंक्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम आवर्त कहते हैं और आवर्त की संख्या है 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उन्हें हम आवर्त या पीरियड कहते हैं और इनकी संख्या होती है 7। और यहां पर देखो, तत्वों को हर एक बक्से में जमाया गया है। ये देखिए, लिथियम को तीसरे बक्से में जमाया है, या हम बोल दें समूह 1 के दूसरे आवर्त में जमाया है। जबकि अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन को 17वें समूह के दूसरे आवर्त में जमाया है। तो क्या इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनकी स्थिति से मिलते हैं? तो देख लेते हैं हम। यहां पर हमें करके देखना पड़ेगा। हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने लिथियम लिया है। आवर्त सारणी में देखिए, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस प्रकार लिथियम परमाणु में कुल कोषों की संख्या कितनी हुई? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो इसमें पहला कोष 2 इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, उसके बाद वाला दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार लिथियम के परमाणु में कोषों या कक्षाओं की संख्या हुई 2, जिन्हें हम 1, 2 या KL भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिख रहा है। और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देख लीजिए, लिथियम का जो अंतिम कोष है दूसरा L, उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1। तो संयोजी कोष या अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें 2 चीजें पता चल गई। एक तो उस परमाणु में कितनी कक्षाएं हैं। तो लिथियम के परमाणु में 2 कक्षाएं हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक नया ज्ञान और हमारे को मिल रहा है। कोषों की संख्या आवर्त का निर्धारण करती है। किसी परमाणु में जितनी कक्षाएं होती हैं, जितने कोष होते हैं, वो उस परमाणु की आवर्त संख्या को दिखाते हैं। और उसके अंतिम या संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, वह उस तत्व के समूह को दिखाते हैं। तो बताइए, लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या आप उसके आवर्त और समूह का पता कर सकते हैं? बिल्कुल। ये रहा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें 2 कक्षाएं हैं, 2 कोष हैं। ये देखिए, तो कोष से हमें पता चल गया कि यह दूसरे आवर्त का तत्व है। कोषों की संख्या आवर्त बताती है। और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई 1। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें समूह बताती है। अगर 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो ये पहले समूह में आएगा। तो इस प्रकार हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उस तत्व का समूह और आवर्त पता चल जाता है। और देखिए, बिल्कुल सही जगह पर लिथियम है, पहले समूह के दूसरे आवर्त में। ये लीजिए, आवर्त सारणी में लिथियम प्रथम समूह के दूसरे आवर्त में स्थित है। अब हम एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। यहां मैंने अब उदाहरण लिया है क्लोरीन गैस का। क्लोरीन देखिए, आवर्त सारणी में क्लोरीन Cl कहां लिखा हुआ है? इसका परमाणु क्रमांक है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 7।
इसके पास कुल कक्षाएं कितनी हो गई? कुल कक्षाएं, कुल कोष 3 हो गए, जिन्हें हम KLM भी कहते हैं। हो गए 3। तो इस प्रकार ये जो कोष की संख्या है ये हमें आवर्त बताती है। तो कुल कोष हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3, तो हमें पता चल गया कि क्लोरीन तीसरे आवर्त का सदस्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्लोरीन में जो अंतिम तीसरी कक्षा है M नाम की, उसमें कुल इलेक्ट्रॉन 7 हैं। तो क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 7। अगर इसमें हम 10 जोड़ दें, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, तो हम उसमें 10 जोड़कर समूह का पता लगाते हैं। तो यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, जो कि 2 से अधिक है, तो हम इसमें 10 जोड़ देंगे। 7 में अगर 10 जोड़ दें तो आता है 17। तो हमें पता चल गया कि ये 17वें समूह का तत्व है। अब ये दोनों लाइनें कहां कट रही हैं? वहां पर क्लोरीन दिख रहा है आपको? जी हां, वहां क्लोरीन है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कक्षाओं का पता कर सकते हैं। कक्षा आवर्त को दिखाती है। हम अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन से समूह का पता कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें आवर्त सारणी में उस तत्व की सही स्थिति पता चल जाती है। तो क्या हुई क्लोरीन की स्थिति? 3 कक्षाएं हैं तो तीसरे आवर्त में, और संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हैं, 7 में 10 जोड़ा 17, तो 17वें समूह है। तो क्लोरीन 17वें समूह के तीसरे आवर्त का तत्व है। इस प्रकार किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करके देख लें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद कक्षाओं की संख्या आवर्त को बताएगी और अंतिम कक्षा के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके समूह को दिखाएगी और आप आवर्त सारणी में उस तत्व की सही स्थिति देख लेंगे। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ये मैंने केवल समझाया है, उत्तर आप केवल ये नीले रंग की पट्टी में जो लिखा है वह परीक्षाओं में लिख के आना है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से गहरा संबंध है। कोषों की कुल संख्या से तत्व का आवर्त निर्धारित होता है, जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तत्व का समूह निर्धारित होता है। चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।